हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने सुना था कि नारद जी जब स्वर्ग में गए, वहाँ पर ब्रह्मा जी की महिमा इंद्र ने गान करी और कहा कि आपके पिता ब्रह्मा जी ही भगवान की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि उनके एक दिन में ही मेरे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर भगवान साक्षात रूप में विराजमान है, सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में। इसलिए नारद जी फिर इंद्र से साधु साधु कहकर के सत्यलोक में पहुंचे। श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं अपनी माता उत्तरा देवी को, इंद्रस्य वचनम श्रुत्वा साधो भू साध्वेति ब्रुवन् त्वरावान ब्रह्मणो लोकम भगवान नारदो गतः। इंद्रस्य वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार से इंद्र के वचनों को सुन करके साधु 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 इति ब्रुवन्, नारद जी कहने लगे साधु साधु, मतलब सत्य कहा, सत्य कहा, ठीक बात है बिल्कुल। और शीघ्र ही वो फिर ब्रह्मणो लोकम भगवान नारदो गतः, नारद जी ब्रह्मा जी के लोक में गए। यज्ञानाम महताम तत्र ब्रह्म ऋषि भी अनारतम भक्त्या वितायमानानाम प्रघोषम दूरतो अश्रृणो। उसके बाद में वहां पर देखा जाकर के कि महर्षि गण वहां पर बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे और नारद जी ने दूर से ही उनकी ध्वनि सुनी। तो करते ना यज्ञ में जब करते हैं तो बड़ी दूर से ही आवाज आती, धुआं उठता है। उसके बाद में ददर्श च ततस्तेषु प्रसन्नः परमेश्वरः महापुरुष रूपेण जटामंडल मंडितः। नारद जी ने देखा कि वहां पर भगवान प्रसन्न होकर के साक्षात रूप में यज्ञ के भाग को भी ग्रहण कर रहे हैं। भगवान जटामंडल मंडितः, जटाओं से सुशोभित थे भगवान। सहस्र मूर्धा, भगवान यज्ञ मूर्ति श्रियासः आविर्भूयात्। सहस्र मूर्धा भगवान, जो सहस्र शीर्षा भगवान हैं, वो वहां पर आविर्भूत हुए और उद्भागान आनंदयति याजकान, जो यज्ञ कर रहे थे यजमान लोग, वो सब यज्ञ करने वाले याजक जो थे, यजमान नहीं याजक, यज्ञ करने वाले, उनको आनंदित कर रहे थे भगवान। महायज्ञ की ध्वनि को श्रवण करके नारद जी ने देखा, क्या देखा वो सब बता रहे हैं कि जो यज्ञ लोग कर रहे थे तो भगवान साक्षात रूप में उनके सामने विराजमान हुए और यज्ञ के भाग को भगवान स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। जो हम लोग देखते हैं ना कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं कभी भगवान खा रहे हैं। हम मान लेते हैं सब भगवान ने ग्रहण कर लिया, अब जो बचा है वो यज्ञ का उच्छिष्ट है, इसलिए हम लोग भी ग्रहण करते हैं प्रसाद। जैसे हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते, कभी देखा तो नहीं किंतु कि खा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ठाकुर जी ने खाया होगा। लेकिन जैसे माधवेंद्रपुरी ने साक्षात रूप से देखा भगवान खा रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वो जो यज्ञ कर रहे थे लोग, तो उन्होंने देखा साक्षात भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के साक्षात रूप में ग्रहण कर रहे। और ब्रह्म ऋषि जैसे याजकों को आनंदित कर रहे हैं। जितने वहाँ पर ब्रह्म ऋषि थे, सत्यलोक में जाना आसान बात नहीं है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वहाँ पर रहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो सब रहते हैं। उनको भगवान आनंदित कर रहे हैं। क्यों? भगवान साक्षात प्रकट हो गए और वो जो वस्तु दे रहे हैं उनको साक्षात ग्रहण कर रहे हैं।
हम लोग देखते हैं ना कितने सारे भक्त लोग जब कुछ लेकर के आते ठाकुर जी के लिए और किसी का वहाँ पर अंदर चला गया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो मेरी वस्तु ठाकुर की सेवा में लगी, जबकि हमको अभी दिख भी नहीं रहा है कि ठाकुर जी ने खाया, तब भी इतना आनंदित हो जाते हैं। तो सोचो जब हम कुछ दे रहे हैं और भगवान साक्षात प्रकट होकर के खा रहे हैं तो कितना आनंद हो। इसलिए वो जो याजक थे बड़े आनंदित हो गए यज्ञ करने वाले। वे यज्ञ मूर्ति अर्थात यज्ञ अधिष्ठाता हैं। भगवान क्या है? यज्ञ के अधिष्ठाता, समस्त यज्ञ उनके लिए ही हैं। अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अतएव यज्ञ फल प्रदान द्वारा वेद परायण याजकों को आश्वासन प्रदान करते हैं। फिर क्या करते हैं? वो जो यज्ञ कर रहे थे उनको भगवान यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? उनकी इच्छा के अनुसार उनको यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। और श्रुति में तो पुरुष सूक्त के उद्दिष्ट महापुरुष के रूप में आविर्भूत है। बताया था मैंने कि भगवान किस रूप में वहां पर आविर्भूत होते हैं। श्रुतियां जो कहती हैं ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, ये सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। केवल यज्ञ भाग को ग्रहण करना ही उनका कार्य नहीं, और भी बहुत कुछ करते हैं भगवान। धीरे धीरे वहां पर वर्णन किया जाएगा। पद्म योने प्रहर्षार्थम द्रव्य जातम निवेदितम सहस्रपाणिभिः वक्त्र सहस्रेषु अर्पयन् अदन दत्तेष्टान यजमानेभ्यो वरान निद्रागृहं गतः लक्ष्मी संवाह्यमानम अंग्रि निद्रामादत्त लीलया। क्या करें इसके बाद? पद्म योनि प्रहर्षार्थम, पद्म योनि माने ब्रह्मा, क्योंकि वो किससे प्रकट हुए? पद्म से, तो इसलिए उनको पद्म योनि कहते हैं, कमल योनि। तो जो ब्रह्मा जी हैं प्रहर्षार्थम, उनको प्रसन्न करने के लिए द्रव्य जातम निवेदितम, उन्होंने जो ब्रह्मा जी ने जो निवेदित किया भगवान को, उन्होंने क्या किया? सहस्र पाणिभि वक्त्र सहस्रेषु अर्पयन, उन्होंने अपने हजारों भुजाओं के द्वारा उन सबको ग्रहण किया और हजारों मुखों में डाल लिया। जैसे बताया इससे पहले जो इंद्र के यहाँ पर जब नारद जी गए थे तो उन्होंने इस प्रकार से नहीं देखा। हाँ, ये देखा कि पूजा अर्चन ये सब कर रहे हैं भगवान वामन देव का, उसके बाद में भगवान वामन देव चले गए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि भगवान साक्षात 1000 भुजाओं के द्वारा अपने 1000 मुखों में वो ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब इससे जो ब्रह्मा जी हैं उनको बड़ा आनंद हुआ। तत्पश्चात दत्तेष्टान यजमानेभ्यो वरान निद्रागृहं गतः, यज्ञ करने वालों को अभीष्ट फल प्रदान किया उन्होंने। अभीष्ट फल मतलब उनकी जो जो इच्छाएं थी वो सब उनको प्रदान किया। और फिर निद्रा गृहम गतः, अपने निद्रा घर में चले गए, मतलब जहाँ पर भगवान शयन करते हैं वहाँ पर फिर किसी को अलाउ नहीं है जाना अंदर। और वहाँ पर क्या करती हैं? लक्ष्मी संवाह्यमानम, लक्ष्मी देवी उनके चरण संवाहन करती हैं। और अंग्र निद्रामादत्त लीलया, और भगवान भी आनंद पूर्वक शयन करने लगे। अब टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, हजारों मुखों में केवल अर्पण ही नहीं किया किंतु उन्होंने भोजन भी किया। मतलब यहाँ साक्षात रूप में देखा कि भगवान भोजन कर रहे हैं। इससे क्या सूचित होता है? भोजन कर रहे हैं मतलब भोजन के द्वारा साक्षात रूप में तृप्त हो रहे हैं भगवान। और वैसे हमको पता नहीं चलता है भगवान को तृप्ति हुई नहीं हुई, क्या खाया। हमने जला हुआ भोग लगा दिया, अब भगवान ने क्या खाया क्या नहीं खाया क्या किया कुछ पता नहीं, क्योंकि भगवान तो जला वला नहीं खाते, तो हुआ क्या कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर भगवान साक्षात प्रकट होकर के ग्रहण कर रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, उससे ब्रह्मा जी को भी आनंद हो रहा है। लक्ष्मी देवी उनके चरणों का सम्मान करने लगी और भगवान लीला पूर्वक शयन करने लगे। इससे क्या सिद्ध होता है
कि इससे उस समय में कोई और उनका दर्शन नहीं कर सका। इसलिए ठाकुर जी को जब हम शयन दे देते हैं उसके बाद में दर्शन नहीं कर सकता। श्रृंगार के समय ये अपराध होता है। श्रृंगार के समय भगवान शयन कर रहे हैं, इस समय पर ठाकुर जी को जब भोग लग रहा है उस समय दर्शन वर्जित है, ये अपराध होता है। उस समय कोई दर्शन करता है तो अपराध होता है। हमने देखा है कई लोग श्रृंगार करें, प्रभु जी थोड़ा सा दिखा दो, क्या देखोगे तुम, क्या देख लोगे? तो ठाकुर जी साक्षात दर्शन दे देंगे, तुम वही दिखाई देगा जो है। इसलिए, और दूसरी बात ये भक्ति भी नहीं है। भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान की संतुष्टि, हमको संतुष्टि मिलनी चाहिए। हमको देख करके बड़ा अच्छा लगा, आहा देख लिया, क्या देखा? कुछ नहीं, अपराध उल्टा अकाउंट में लिख गया, सेवा अपराध बोलते हैं। इसलिए साधकों को ये सब चीज़ों में सावधान रहना चाहिए। भगवान को शयन के समय, भोजन के समय और श्रृंगार इत्यादि के समय दर्शन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मलोक में भगवान का यज्ञ स्वीकार करना और सुख पूर्वक शयन, इन दो लीलाओं का वैशंपायन मुनि ने मुख्य रूप से वर्णन। अब इससे पहले जो भगवान वामन देव का वर्णन किया था, अपने लोक में चले गए, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या दो चीज विशेष रूप से वर्णन किया उन्होंने। भगवान साक्षात प्रकट होकर के भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के बाद पश्चात में शयन भी कर रहे हैं। यह बात कालनेमी का जब वध किया था भगवान ने, तब भी वहाँ पर वर्णन है। उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया कि स्वदेह और परदेह स्थित भगवान ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा घी आदि की आहुति द्वारा पूजित हो रहे हैं। शास्त्र में अन्य जगह भी इसका वर्णन है। जैसा बता रहे, जब कालनेमी का वध किया तो वहाँ पर देखा उन्होंने, वैशंपायन ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि भगवान यज्ञ भाग को ग्रहण कर रहे हैं और यज्ञ भाग का भोजन कर रहे हैं। इसके बाद सहस्र शीर्षा पुरुष अपने कक्ष में, शयन कक्ष में चले गए। ये वैशंपायन मुनि ने भी बताया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ब्रह्मलोक में सदा प्रकट रूप में विराजमान हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि भगवान सत्यलोक में सब समय ही रहते हैं, लेकिन इंद्र के लोक में उसने कहा कि कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं। भगवान आते हैं, थोड़ी देर के लिए पूजा ग्रहण करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, सत्यलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में भगवान सब समय ही विराजमान रहते हैं। ये अन्य अन्य शास्त्रों में भी वर्णन। दसम स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पृथ्वी देवी के अनुरोध से ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर भगवान केशव का स्तव किया। अब बड़ा सुंदर बात श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पर उठा रहे हैं। जब ब्रह्मा जी के लोक में भगवान सब समय ही रहते हैं, तो जब पृथ्वी देवी गई थी उनके पास में लेकर के अन्य देवताओं को, तो फिर ब्रह्मा जी अपने लोक को छोड़ करके फिर क्षीर सागर के लिए क्यों गए थे? ब्रह्मा जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? उनके लोक में तो भगवान सब समय ही रहते हैं, तो उनके पास चले जाते और प्रार्थना करते, प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, ये कंस बड़ा अत्याचार कर रहा है, इसको आप देखो। लेकिन ब्रह्मा जी अपने लोक को छोड़ करके वहां क्षीर सागर में क्या करने गए थे? ये प्रश्न श्री सनातन गोस्वामी उठा रहे हैं। इस वाक्य का समाधान यह है कि कल्प भेद से यह घटना हुई थी। किसी कल्प में इस प्रकार से हुआ था, ठीक है। और उस समय भगवान ब्रह्मलोक में साक्षात रूप से प्रकट नहीं थे। मतलब एक सेकंड के लिए भगवान कहीं कहीं भक्तों पर कृपा करने के लिए भी जाते हैं। ये वर्णन आएगा आगे। जब गोप कुमार भगवान के धाम में वैकुंठ में जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान बीच बीच में कहीं चले जाते हैं। अब गोप कुमार को उस समय दर्शन नहीं होता है तो बड़ा दुख होता है उनको कि भगवान कहाँ चले गए प्रभु। उनके दर्शन के अभाव में गोप कुमार बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो उस समय वहां पर वर्णन आता है कि बीच बीच में जैसे ध्रुव इत्यादि भक्त हैं जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, प्रहलाद हैं, ऐसे ऐसे भक्तों को भगवान बीच बीच में दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। तो वो जाते तो एक क्षण के लिए ही लेकिन यहाँ पृथ्वी पर तो वो एक क्षण ही वहाँ का जो है, जैसे बताया था
ब्रह्मा जी का एक क्षण ही तो यहाँ पर 1 साल हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ भी सामंजस्य है कि उस समय भगवान वहाँ साक्षात रूप में सत्यलोक में प्रकट नहीं थे, कहीं चले गए होंगे, इसलिए ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। दूसरा एक सामंजस्य बता रहे हैं कि जो भगवान है उस समय निद्रा शयन कर रहे थे। अब शयन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने देखा, जाकर के पूछा होगा, तो उनके द्वारपालों ने बताया होगा कि भाई ब्रह्मा जी अभी तो भगवान शयन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने सोचा होगा कि अभी तो जब तक भगवान उठेंगे तब तक तो पृथ्वी पर कल्प बीत जाएगा, इसलिए तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए वो क्षीर सागर के तट पर गए भगवान के पास। भगवान को जगाना अनुचित है, ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर विष्णु के पास में गए। अथवा एक और सामंजस्य बता रहे श्री सनातन गोस्वामी, तो ब्रह्मा जी ने सोचा होगा अगर मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, अपने लोक में जो भगवान हैं, तो ये भूभार हरण के लिए फिर पृथ्वी पर चले जाएंगे, तो पृथ्वी पर चले जाएंगे तो मेरा लोक तो खाली हो जाएगा, इसलिए इनसे प्रार्थना नहीं करूंगा, इनको यहीं रहने दो, क्षीर सागर में जो भगवान है उनसे प्रार्थना करूंगा, हो जाएगा। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी कि अगर ये पृथ्वी पर चले गए तो फिर मेरा ब्रह्मलोक तो शून्य हो जाएगा, इसलिए क्षीरोदकताई विष्णु को ही पृथ्वी पर अवतरित होकर के भूभार हरण का कार्य करने दो। और उसी समय भगवान कृष्ण जब मथुरा मंडल में अवतरित हुए तो फिर वो जो विष्णु हैं वो भी सब उनके अंदर में प्रविष्ट हो गए। तदाज्ञा च यज्ञेषु नियुज्यर्षि निजात्मजान ब्रह्मांड कार्य चार्थम सम धिष्णन विधिरागतः। तब ब्रह्मा जी भी भगवान की आज्ञा से अपने पुत्रों को यज्ञ में लगाकर स्वयं सृष्टि आदि कार्य करने के लिए, जब मतलब क्या भगवान ने आकर के यज्ञ का भाग ग्रहण किया, हजारों हाथों के द्वारा अपने हजारों मुख में दिया, उसके बाद में फिर सोने के लिए भगवान अपने शयन कक्ष में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, फिर अपने पुत्रों को कहा, देखो तुम लोग यज्ञ करते रहो भगवान के लिए और मैं अब थोड़ा सृष्टि का कार्य देख लेता हूँ। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी अपने ऑफिस में चले गए, भगवान इधर अपने शयन कक्ष में गए, ब्रह्मा जी अपने ऑफिस में चले गए, थोड़ा काम काज भी तो देखना है, सृष्टि में क्या चल रहा है। पारमेष्ट्यासने तत्र सुखासीनम निज प्रभो महिम श्रवणाख्यान परम साष्टाष्ट नेत्रकम। क्या बोल रहे हैं? जब ब्रह्मा जी अपने सुख आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हो गए और अपने प्रभु कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने लगे। ये ब्रह्मा जी कौन है? भक्त हैं, ये 12 महाजन में नाम है। हर कल्प में ब्रह्मा जी ऐसे, हर मतलब ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भक्त नहीं होते हैं, कई बार कर्मी ब्रह्मा भी होते हैं। ब्रह्मा 2 प्रकार के, पहले तो ब्रह्मा 2 प्रकार के, एक तो हो गए भगवत तत्व, जो पहले ही बताया था हमने कि भगवान स्वयं ही रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा बनते हैं। दूसरे ब्रह्मा हो गए जीव तत्व, कि जब कोई योग्य जीव प्राप्त हो जाता है उस पद के लिए, 100 जन्म तक जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लेता है तो वो ब्रह्मा बनता है, तो जीव तत्व हो गए। ये जीव तत्व में भी फिर 2 प्रकार के ब्रह्मा, एक कर्मी ब्रह्मा, एक भक्त ब्रह्मा। कर्मी ब्रह्मा कौन है? कि जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करके ब्रह्मा तो बन गए, लेकिन अभी भगवान का भजन नहीं करते, लेकिन उनको भगवान ने शक्तियां दी हैं तो उसी के सृष्टि चलाते रहते। ये अपना कार्यकाल जब पूरा कर लेंगे ना ब्रह्मा जी ये वाले, तो फिर उनको भी, फिर जब ब्रह्मांड फिर नष्ट हो जाएगा, फिर ब्रह्मांड प्रकट होंगे, तो इनको भी जीव के रूप में यहाँ आना पड़ेगा, भगवान के धाम नहीं जा सकते। लेकिन जो भक्त ब्रह्मा होते हैं, जैसे इस समय हैं, तो वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में फिर भगवान के धाम को चले जाए। तो ये वाले जो ब्रह्मा जी हैं, कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने लगे, क्योंकि महाजन में से एक हैं, इसलिए
भगवान की कीर्तन कथा सुनकर के उनके नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। इसलिए ब्रह्मा जी को उल्टा सीधा मत बोला करो। एक तो हमारे आदि गुरु हैं, हमारा संप्रदाय क्या है? ब्राह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु हैं, उनको भी लोग बहुत कुछ बोल देते हैं कथा में आकर के आवेश। ऐसा अपराध है ये। ब्रह्मा जी क्या? इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञा कदाचिन हरि सदा आराध्य सर्व देवेश्वरेश्वर। हरि सब समय आराध्य हैं, समस्त देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इतरे ब्रह्म रुद्र आद्या ना अवज्ञा कदाचन। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म और रुद्र की आप अवज्ञा करोगे, इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए। वो सब वैष्णव हैं। वैष्णव का अपमान करके फिर भगवान कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? भगवान तो उल्टा दंड प्रदान करेंगे। तो देखो ब्रह्मा जी कैसे 8 नेत्रों से, 4 मुख हैं 8 नेत्र हैं उनके, 8 नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। हमारे 2 हैं फिर भी अश्रु नहीं आते, और हम ब्रह्मा जी को कुछ भी बोल देते हैं। इस प्रकार अनेक विचित्र परम ऐश्वर्यशाली सामग्रियों द्वारा परिसेवित अपने पिता ब्रह्मा के सम्मुख जाकर नारद जी पहुंचे। फिर वहां पर और वहां पर जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया नारद जी ने। तो फिर पहले नारद जी क्यों नहीं गए? क्योंकि पहले वहां पर भगवान विराजमान थे, तो भगवान के सामने ब्रह्मा जी को नारद जी नहीं कहना चाहते कि आप बड़े कृपा पात्र हैं भगवान के सामने। भगवान के सामने नहीं बोलते। इसलिए जब भगवान चले जाएंगे तब तक नारद जी देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने पहले नहीं गए। तदनंतर अवसर देकर के अपना प्रस्ताव रखा। जब ब्रह्मा जी सुखपूर्वक बैठ गए, भगवान चले गए, तब नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। पहले क्यों नहीं प्रणाम किया? क्योंकि भगवान के सामने किसी अन्य को प्रणाम नहीं करना चाहिए। यद्यपि शास्त्र में वर्णन है कि गुरु और गुरु तुल्य जो वैष्णव हैं उनको भगवान के सामने भी प्रणाम कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है, लेकिन बाकी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये भी एक सेवा अपराध होता है। इसलिए हम लोग जब प्रणाम करते हैं वैष्णव आपस में एक दूसरे को, तो पर्दा लगा देते हैं। यहाँ पर हमने देखा सब प्रणाम करते तो इधर पीछे भाग जाते हैं, ठाकुर जी के सामने से पीछे भाग जाते हैं, पता ही नहीं क्यों भाग रहे हैं। एक को देखा भेड़ चाल चल रही है, पता ही नहीं कुछ क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। किसी को पूछे जरा क्यों वहां जाकर के प्रणाम करते? ठाकुर जी की जय कहाँ देते? सामने देते कि पीछे देते जाकर के? किसी को प्रणाम कहाँ किया जाता है? ठाकुर जी हैं वहां पर, प्रणाम कर रहे हैं वहां पर। वहां क्या है? क्या स्तंभ को प्रणाम कर रहे हो कि तुमको भी स्तंभ में नरसिंह देव दिख रहे हैं प्रहलाद की तरह? किसी को कुछ पता नहीं है। मैं बता रहा हूं इसका शुरुआत कहां से हुई होगी, वो भी सुन लो। क्योंकि जो वैष्णव हैं, तत्वविद हैं, उन्होंने देखा कि अभी तो ये पुजारी तो पर्दा बंद नहीं करेगा, ठाकुर जी के सामने प्रणाम करना वर्जित है। अब वैष्णवों को वांछा कल्प तरुभ्यश्च बोल करके प्रणाम करना है, तो वो पीछे जाकर के किसी ने प्रणाम किया होगा। तो किसी ने बिना समझे ही आगे से क्या है कि वो सब पीछे वहां चले जाते, ठाकुर जी को प्रणाम करने के टाइम भी वहीं पीछे चले जाते। ऐसे चलता है, कुछ भी समझना सोचना नहीं है। जो दिख रहा है बस अंधे की तरह, अंधा है था अंधे, पीछे चलते रहो। अरे कुछ हर चीज में कोई तो विचार करना चाहिए, क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं। इसलिए वैष्णवों को जो प्रणाम करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर्दा बंद नहीं होता है, बाकी मंदिर तो होते छोटे छोटे, तो छोटे छोटे मंदिर होते हैं तो हम ही जा करके वहां पर पर्दा खींच देते हैं। यहाँ तो पर्दे पर ही पहुंच ही नहीं सकते, पर्दे के पास। और पुजारी अपनी सेवा में लगा हुआ है, उसको क्या बोले कि बंद कर दो। तो इसलिए क्या है कि वैष्णवों को प्रणाम करते टाइम पीछे आ जाते थोड़ा। लेकिन फिर इन लोगों ने देखा कि तो पूरा परंपरा ही चला दी। वो ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं तो जैसे ही आरती खत्म हो सब वहां भाग जाते, दीवार में चिपक जाते जाते। ये भी अपराध है। ठाकुर जी वहां है, जय दे रहे हैं वहां पे, ठाकुर जी वहां है, प्रणाम कर रहे हैं वहां पे। इसलिए सब चीज सोच विचार करके करनी चाहिए, कौन सा काम क्यों कर रहे हैं। वहां समाधि में भी ऐसे ही, गुरु जी सामने खड़े हैं, जय वहां दे रहे, दीवार के पीछे जाके।
पता ही नहीं क्या क्यों कर रहे हैं, वो भी पता नहीं, बस करे जा रहे हैं। बताए ना, किसी को देख लिया होगा ऐसे कि सोचा नहीं क्यों कर रहे हैं। जय देते हैं तो लेट गए, लेट करके जय दे रहे हैं। लेट करके कौन सी जय दी जाती है? कभी देखा किसी ने लेट करके जय दिया? लेट करके प्रणाम करने की विधि है साष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम। लेट करके कौन सा जय देने की विधि है? कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से आचार्य ने बताया? वो भी नहीं। सोचना कुछ नहीं है। किसी को देख लिया होगा कभी, मेरा जैसा होगा कोई बैक पेन वाला मरीज, तो थक गया होगा, उसने जय के टाइम में थोड़ा लेट गया होगा, तो उसको अच्छा है ये तो सीनियर हैं, तब तो जानते हैं, ये जब लेट करके जय दे रहे हैं तो हम भी जय देंगे लेट करके। तो सोने को भी मिल जाता उसी बहाने 5 मिनट, क्या पता। इसलिए भगवान के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना निषेध है। इसलिए वहां पर पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया था, अथवा ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया था क्योंकि ब्रह्मा जी गुरु हैं, इसलिए उनको प्रणाम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं हमारे, भगवान भी सामने खड़े हैं तो भी हम गुरु जी को प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ तक कि गुरु जी को तो बात छोड़ो, गुरु जी का जो पादुका है, वो पादुका को भी मंदिर के अंदर में रह करके अर्चन करने की विधि है गुरु। लेकिन किसके लिए है? अगर किसी बद्ध जीव का जूता भीतर में रख दिया तो भगवान फिर जूता ही मारेंगे। लेकिन उनके जो अपने अंतरंग प्रिय हैं, उनके पार्षद हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, हमारे गुरु वर्ग हैं सब, उनका जूता तो है, वो पूजनीय है, उनको तो भगवान के साथ में रख सकते हो। लेकिन बाकी किसी बद्ध जीव का रखा तो क्या होगा फिर? इसलिए इसमें भी विचार कर लेना भाई, भावनाओं में नहीं बहना। हमारे गुरु जी तो महाभागवत, हमारे गुरु जी तो महाभागवत, देख लेना कि महाभागवत हैं तो वो अंदर रखने लायक जूता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं पहले गुरु और शिष्य एक दूसरे की परीक्षा तो कर लो पहले। सुन करके दीक्षा ले ली, बाद में पता चला दोष दिखाई दिए थे, देखा तो महाभागवत नहीं है, लेकिन अभी तो कुछ कर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते गुरु को, फिर क्या करोगे? सब समय सारा जीवन धर्म संकट रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना, सब समय सारा जीवन। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके साथ में जिसका संबंध हुआ उसके सामने कोई धर्म संकट नहीं, क्योंकि जो जानता है कि गुरु जी जो हैं वो कृष्ण के समान ही पूजनीय है, क्योंकि वो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के प्रकाश हैं, राधा जी के निज जन हैं। इसलिए तो उनकी पादुका वहां तक भीतर में रख करके पूजन करना कर्तव्य है। लेकिन बद्ध जीव की पादुका रखना कर्तव्य नहीं है। इस बड़ा विचार है। एक बार गुरुजी मथुरा में थे, उस समय एक वैष्णव थे, बड़े पुराने परम गुरुदेव के साहिब शिष्य थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे, कभी सब समय भजन करते थे, सब कुछ सही था। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो जैसे बताए ना हमारे जैसे बद्ध जीव हैं वो तो कोई विचार नहीं करते। उन्होंने देखा ये तो इतने भजनशील वैष्णव हैं, उनका फोटो ले जाकर के जैसे गुरु परंपरा होती है वहां पर रख दिया। गुरुजी ने आकर के देखा, कहते ये फोटो किसने रखा? तो बताया उसने रखा। तो उन्होंने कहा इसको बाहर निकालो। फिर गुरुजी ने समझाया कि देखो वो वैष्णव हैं, बहुत अच्छे हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सेव्य हैं, सब कुछ है, किंतु भगवान के साथ रखने के योग्य नहीं है। वहां कौन बैठ सकता है? वहां पर ये सोचना चाहिए, वहां पर वही बैठ सकता है जो उनका प्रकाश है, अन्यथा अपराध होगा। तो इसलिए नारद जी ने प्रणाम तो किया था ब्रह्मा जी को पहले ही, क्योंकि वो गुरु भी हैं और उनको प्रणाम करना दोष युक्त नहीं है भगवान के सामने भी, किंतु फिर भी अब दोबारा प्रणाम कर रहे हैं। जब भगवान चले गए नारद जी के और फिर बाद में आए और ब्रह्मा जी कमल पर बैठ गए, तब नारद जी ने दोबारा प्रणाम किया। क्यों? कुछ बोलने के लिए दोबारा उनको इच्छा कर। इसलिए प्रस्ताव, अभिलषित प्रस्ताव को रखने से पूर्व पुनः दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कैसी अवस्था में थे? अब बता रहे हैं उस समय ब्रह्मा जी की कैसी अवस्था थी जब नारद जी ने उनको प्रणाम किया। तो कह रहे बड़ा आनंद में डूबे हुए थे, क्योंकि अभी अभी भगवान गए हैं तो वो स्मरण है, अभी अभी भगवान का दर्शन किया, तो इसलिए आनंद में उनका कीर्तन सुन रहे थे। कीर्तन सुन नेत्रों से उनके अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और आनंद में डूबे हुए थे।
श्री नारद उवाच भवानेव कृपा पात्रम ध्रुवम भगवतो हरे प्रजापतिर्पतिर्यो वै सर्वलोक पितामह एकः सृजति पात्यति भुवनानि चतुर्दश ब्रह्मांडस्येश्वरो नित्यम स्वयंभू यश्च कथ्यते। अब नारद जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति करना शुरू किया। पहले नारद जी ने कहा भगवान एव कृपा पात्रम, आप ही निश्चित रूप से भगवान की कृपा के पात्र। एव माने निश्चयात्मक, आप माने भगवान माने आप। कृपा पात्रम ध्रुवम, ये सत्य है। भगवतो हरे, भगवान कृष्ण की कृपा के आप ही एकमात्र कृपा पात्र हैं। क्यों? प्रजापतिर्पतयो, क्योंकि आप प्रजापतियों के भी पति हैं। बताया देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं प्रजापति, और जो प्रजापति हैं उनके भी आप पिता हैं, उनके भी शासन करने वाले हैं, उनको शक्तियां प्रदान करने वाले हैं। और सर्वलोक पितामह, 14 लोगों के आप पितामह हैं, क्योंकि सारे लोग तो आपसे ही प्रकट हुए हैं। एकः सृजति पात्यति भुवनानि चतुर्दश, आप अकेले ही इस 14 लोग हैं उनका सृजन, पालन और संहार करते हैं। ब्रह्मांडस्य ईश्वरो नित्यम स्वयंभू यस्य कथ्यते, और आप इस ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, क्योंकि आपने 14 लोग बनाए हैं तो ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, इसलिए स्वयंभू कथ्यते, आप स्वयंभू के रूप में जाने जाते। स्वयंभू मतलब जिसकी उत्पत्ति और किसी से नहीं हुई, वो स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब क्या हुआ? भगवान, जो भगवान से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मतलब ब्रह्मा जी और किसी व्यक्ति से प्रकट नहीं हुए। बाकी जगत में जैसे शिव जी हैं, वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से चतुर्सेन प्रकट हुए, नारद जी सब। लेकिन ब्रह्मा जी किससे प्रकट हुए? स्वयंभू, वो किसी से प्रकट नहीं हुए, वो भगवान के नाभि से जो कमल निकला उससे प्रकट हुए, इसलिए उनको पद्म योनि कहते हैं। नित्यम स्वयंभू, नित्य शब्द का यहाँ प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि जब ब्रह्मा जी का दिन का अंत होता है तब जो इंद्र इत्यादि देवता हैं उन सबका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। अरे ऐश्वर्य क्या, वो तो खुद ही नष्ट हो जाते हैं, उनका स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी का कुछ नहीं होता है, उनका ऐश्वर्य एज इट इज रहता है। वो केवल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, केवल 1000 चतुर्युग मात्र। सभायाम यस्य विद्यन्ते मूर्तिमन्तो अर्थबोधकाः यच्चतुर्वक्त्रतो जाता पुराण निगमादयः। और बता रहे हैं आपकी सभा में यस्य विद्यन्ते मूर्तिमन्तो अर्थबोधकाः, अर्थबोध मतलब समस्त शास्त्रों को बोध कराने वाले वेद और सभी पुराण आपकी सभा में मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं। जैसे हम लोगों के पास में जो किताबें हैं, वेद जो किताबें हैं, इनके जो वेद के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो साक्षात सत्यलोक में विराजमान रहते हैं। 4 वेद 4 बालकों के रूप में रहते हैं वहां पर। हम अपनी बुद्धि से भी इन सब बातों को समझ नहीं सकते। जैसे उदाहरण देता हूँ, ये गंगा जी है, जमुना जी हैं, जगत के लोगों के लिए क्या है? पानी है, थूक दिया उसमें, मलमूत्र त्याग कर दिया, नाले मिला दिए, यही तो करते हैं। लेकिन उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं यमुना जी, गंगा जी, इनको थोड़ी पता है, मानते ही नहीं है ये सब। तो शांतनु के सामने तो गंगा जी प्रकट हुई, तब तो विवाह हुआ साक्षात मूर्तिमान स्वरूप में। कि पानी से विवाह करेंगे क्या? पानी से संतानें उत्पन्न होंगी? इसलिए वो साक्षात उनके अधिष्ठात्री देवी हैं। प्रत्येक चीज का अधिष्ठात्र देवता होते हैं। तो इसलिए जो गंगा जी हैं उनकी यमुना जी साक्षात विशाखा जी का स्वरूप है। तो उसी प्रकार से जो वेद हैं वो सब मूर्तिमान होकर के साक्षात उनका जो स्वरूप है वो वहां पर विराजमान है सत्यलोक में। श्रुतियां भी समस्त वहां पर विराजमान हैं, पुराण सब वो सब मूर्तिमान होकर के वहां विराजमान रहते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन आएगा अभी जब गोप कुमार की कथा सुनेंगे कि पुराणों में आपस में बड़ी बहस हो रही थी। तो कर्म कांडी जो श्रुतियां हैं वो अलग
ज्ञान कांडी अलग और भक्ति वाली अलग, वो आपस में चल रहा था कि एक दूसरे को बता रहे थे, एक दूसरे की बात का खंडन कर रहे थे कि भक्ति ही सर्वोत्तम है, वो कह रहे ज्ञान ही श्रेष्ठ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई जो जैसा है वो वैसा ही बोलेगा ना। जैसे ही जगत में होते कर्मी ऋषि, वो उसको ही श्रेष्ठ बताएंगे। उसी प्रकार से कर्म प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं, ज्ञान प्रतिपादक और भक्ति प्रतिपादक, सब वहां पर विराजमान है मूर्तिमान स्वरूप में। और यही वही चतुर्वक्त्र तो जाता पुराण निगमादय, और वही शास्त्र समूह ही धर्म आदि चतुर्वर्ग और सभी तत्वों के ज्ञाता हैं। ये सारा ज्ञान यहाँ पर कहाँ से प्रकाशित? जो वेद वहाँ पर विराजमान है, पुराण विराजमान है, वो यहाँ पर ग्रंथ रूप में प्रकाशित हुए हैं, वहाँ पर सब समय विराजमान रहते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने कृपा करके उनको ग्रंथों में निरूपण किया, मतलब लिपिबद्ध किया है, लेकिन वो साक्षात रूप में वहाँ विराजमान है। जो वो राक्षस था ना, कौन सा हैग्रीव, जो वेदों को चुरा करके जल में चला गया था, वो वेदों को क्या किताब चुरा करके थोड़ी गया था? किताब चुरा करके जाते तो ब्रह्मा जी नए प्रिंट कर देते। भाई तुम लोग प्रिंट कर लेते हो कि नहीं? पीडीएफ चला गया, तुम जो प्रिंट कर सकते हो, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो तुम हो, तो उनको पता नहीं क्या ये प्रिंटर होता है यहाँ पे? बोलो, जब तुम 1 से 1000 कॉपी प्रिंट कर सकते हो तो ब्रह्मा जी प्रिंट नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या कर गया था? वो तो साक्षात वेदों को ही ले गया, जो साक्षात जो वेदों के जो अधिष्ठात्र हैं, जो बालक रूप में विराजमान है, उनको ही उठा करके चला गया। मूल तो वही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी तो किताब से कुछ नहीं लाभ होगा, वो तो मूल तो वो है, वही ले गया। इसलिए फिर भगवान को प्रार्थना की तो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया था। वो वेद साक्षात रूप में ले गया था। यस्य लोकस्य निश्चिद्रः स्वधर्म आचार निष्ठया मदादि रहितै सद्भिर्लभ्यते शतजन भी। अभी जो हमने बताया फिर यहाँ पर बता रहे हैं उनका लोक कैसे प्राप्त होता है। यस्य लोकस्य निश्चिद्रः, निश्चिद्र मतलब दोष रहित, बिना दोष के, बिना कोई पाप किए, और मद आदि रहित, अहंकार इत्यादि से रहित होकर के, शत जन्म भी 100 जन्म तक, स्वधर्म आचरण निष्ठया, 100 जन्म तक जो अपने आचरण को यानी वर्णाश्रम धर्म को पालन कर लेता है। वर्णाश्रम धर्म मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। जिस जन्म में हमको जो भी मिलेगा, किसी जन्म में ब्राह्मण बने, किसी जन्म में शूद्र बने, किसी जन्म में कुछ बने, तो जो कुछ भी बने उस जन्म में वो धर्म का ठीक ठीक पालन करने से 100 जन्म तक लगातार। अगर 99 किया फिर एक गलत हो गया तो फिर 100 करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि एक के बाद चलो कोई बात नहीं कंसीडर कर लेते हैं, वो फिर 100 पालन करने पड़ेंगे। ऐसे कोई पालन कर लेता है तो वो ब्रह्मा बन जाता है। शिव जी भी यही कहते हैं। सौ जन्म के बाद में आपका ये लोक प्राप्त कर सकता है। यस्योपरि न वर्तेत ब्रह्मांडे भुवनम परम लोको नारायणस्यापि वैकुंठाख्यो यदंतरे। यस्य ऊपरी न वर्तते ब्रह्मांडे भुवनम परम, इस ब्रह्मांड में आपके लोक के ऊपर दूसरा कुछ भी नहीं। सत्य लोक ऊपर है सबसे, उसके ऊपर में और कोई नहीं। और लोको नारायणस्यापि वैकुंठाख्यो यदंतरे, अरे आपके इस सत्यलोक की महिमा क्या है, इसके अंदर में ही तो वैकुंठ है जहां पर स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। अभी बताया था सत्यलोक के ऊपरी भाग में रमा वैकुंठ है, वहां पर भगवान विराजमान रहते हैं सब समय। इतनी इस लोक की महिमा है। यस्मिन् नित्यम वसे साक्षात महापुरुष विग्रह सपद्मनाभो यज्ञानाम भागान अश्नन ददत् फलम। यस्मिन् नित्यम, ये जो वैकुंठ क्यों बताया ऐसा कि आपके लोक में ही वैकुंठ है, क्योंकि अगर ये नहीं बताते तो ब्रह्मा जी कहते थे कि तुम कह रहे हो मेरे लोक से ऊपर कोई लोक नहीं है, लेकिन मेरे लोक से ऊपर तो वैकुंठ है। इसलिए नारद जी ने पहले ही बोल दिया कि ये वैकुंठ तो जो है वो आपके लोक में ही तो है। वो एक चीज जगत का वैकुंठ है, वो तो अलग है, लेकिन
उसका एक प्रकाश आपके लोक में भी तो है। जैसे बताया कि गोलोक तो वहां पर है चित्त जगत में, लेकिन उसका एक प्रकाश प्रत्येक ब्रह्मांड में ही है। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान लीला करते हैं। सभी ब्रह्मांडों में तो वृंदावन है, वहां पर भगवान लीला करते हैं, इसलिए तो लीलाएं नित्य हैं। मान लो यहां पर लीला चल रही कृष्ण की जन्म लीला, उसके बाद में अभी जन्म लीला हो गई, यहां पर तो खत्म हो गया, फिर यहां से वो लीला जो है वो दूसरे ब्रह्मांड में ट्रांसफर हो गई, उसके अगले क्षण में किसी दूसरे ब्रह्मांड में जन्म हो रहा है। तो इस प्रकार से लीला नित्य है। यहां पूतना वध हुआ, फिर इसके बाद में किसी दूसरे ब्रह्मांड में उसके बाद में पूतना वध चल रहा है। सारी लीला इस समय भी किसी ब्रह्मांड में जन्म हो रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में पूतना वध हो रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में ब्रह्ममोहन लीला, किसी ब्रह्मांड में गिरिराज धारण, किसी ब्रह्मांड में रास लीला, सब समय ही चल रही। अनंत ब्रह्मांड है, भगवान की लीलाएं नित्य हैं। इस दृष्टिकोण से नित्य, समझ गए? तो कोई प्रश्न कर सकता है कि अच्छा ठीक है, मान लिया कि ये ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चली गई, दूसरे से दामोदर लीला कहीं चल रही है, कहीं सब ब्रह्मांडों में सब लीला चल। ये बताओ, जब कारणोदकशाई विष्णु ने सांस लिया, फिर सांस छोड़ा था तो ब्रह्मांड प्रकट हुए थे, तो चलो ब्रह्मांड प्रकट हुए तो अनंत ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही। जब कारणोदकशाई ने सांस ले लिया तो ब्रह्मांड तो खत्म हो गए, अभी कहां लीला फिर नित्य रही? फिर तो लीला खत्म हो गई सारी। समझ में आ रहा है प्रश्न क्या पूछा? जब ब्रह्मांड जब तक हैं तब तक तो लीला चलो मान लिया नित्य है कि भगवान एक ब्रह्मांड में कोई लीला, एक सब ब्रह्मांड में सब लीलाएं चल रही। जब ब्रह्मांड ही नष्ट हो गए तो फिर कहां लीला करेंगे भगवान? और किसके लिए करेंगे? किसके लिए करेंगे? तो कोई है ही नहीं, तो वो साथ में परिकर तो होने चाहिए ना। तो उसका सामंजस्य बताया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अनंत चिन्मय ब्रह्मांड भी है, जैसे जड़ ब्रह्मांड है ना, ऐसे चिन्मय ब्रह्मांड भी है, उनमें लीलाएं चलती रहती। इसलिए हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते इन सब बातों में। अचिंत्य है, ये अचिंत्य व्यापार है। इसलिए कह रहे हैं कि नारद जी ने पहले ही बोल दिया कि वो वैकुंठ तो है, लेकिन उसका एक प्रकाश आपके लोक में भी है, और आपके लोक में ही भगवान सब समय विराजमान रहते हैं। यस्मिन् नित्यम वसे साक्षात महापुरुष विग्रह। महापुरुष भगवान सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में साक्षात दर्शन देते हुए आपके लोक में वास करते हैं। और सपद्मनाभो यज्ञानाम भागान अश्नन वददत फलम, और वह पद्मनाभ भगवान यज्ञ के भागों को साक्षात अश्नन, अश्नन माने ग्रहण करते, खाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयत तदम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयता। अश्नामि, अश्नामि का मतलब होता है साक्षात रूप से खाना, ग्रहण करना। ठीक है, एक दृष्टि भोग हो गया, वो तो अलग है। अश्नन माने साक्षात रूप से खा लेना। इसलिए यहां पर ऐसा बताया है कि साक्षात यज्ञ के भाग को उठा करके और मुंह में रख करके खाते हैं। परमान्वेषणाय सैर्यस्योद्देशोऽपि न त्वया पुरा प्राप्ता परम दृष्ट तपोभिर्हृदि यह क्षणम। अब कह रहे हैं परम अन्वेषणाया, कल्प के प्रारंभ में आपके द्वारा कमल की नाल में प्रभु को चिरकाल तक खोजने पर भी आपको उनके दर्शन नहीं हुए। जब सृष्टि प्रारंभ हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल की नाल से, तो उन्होंने देखा अरे इधर देखते हैं तो पानी है, इधर देखते हैं तो पानी, चारों तरफ पानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और कमल दिखाई देता है बस। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है उनको, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। जैसे हम लोगों को तो बहुत कुछ बताने वाले हैं, शास्त्र भी बताने वाले हैं, सब गुरु हैं, सब कुछ। अब ब्रह्मा जी को कौन बताएगा, कोई है ही नहीं, सृष्टि में पानी पानी है खाली। तो सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है, सब कुछ पता नहीं है।
कमल ही दिख रहा है तो कमल की नाल में देखा तो इसमें बड़ा गहरी है, उसी में चले गए, उसी में चले गए। 100 साल तक ढूंढते रहे, कुछ अंत ही नहीं मिला उनको। जब अंत भी नहीं मिला तो वापस फिर आगे ऊपर बैठ गए, सोचने लगे अब क्या करूं, बड़े परेशान हो गए। तो उनको शब्द सुनाई दिया तब तो जब ऐसे शब्द सुनाई दिया तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर 100 साल तक तपस्या में बैठ गए। फिर उसके बाद में भगवान ने हृदय में उनको दर्शन दिया था और तब ये सृष्टि संबंधी शक्ति उनके हृदय में संचार की थी। तो ऐसे भगवान, अब ये बात क्यों बता रहे हैं नारद जी, ये बात क्यों बता रहे हैं कि आप प्रकट हुए तो 100 सैकड़ों साल तक तपस्या करते रहे, तब भगवान ने एक क्षण ही दर्शन दिया था, भीतर कमल की नाल में चले गए, कुछ मिला ही नहीं। ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? कि इसलिए बता रहे हैं कि आपके ऊपर कितनी कृपा है कि जो भगवान इतने मुश्किल से दर्शन देते हैं वो आपके लोक में साक्षात रूप में विराजमान है। इससे बड़ी भगवत कृपा और क्या हो सकती है? क्योंकि नारद जी को क्या सिद्ध करना है कि आप भगवान की कृपा के श्रेष्ठ पात्र हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जो भगवान जिनके दर्शन इतने दुर्लभ हैं, आपको भी पता है, नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, आपको भी पता है कितने दुर्लभ हैं भगवान। आप कमल की नाल में गए थे, ढूंढते रहे, कुछ मिला नहीं था, फिर आकर के बैठ गए, तपस्या करी आपने सैकड़ों साल तक, तब जाकर के भगवान ने एक क्षण ही दर्शन दिया था। लेकिन अभी कृपा करके वो साक्षात रूप में आपके लोक में विराजमान है और वहां पर ग्रहण करते हैं, यज्ञ के भाग को शयन करते हैं, सब कुछ है। इसलिए आप ही तत्सत्यम असि कृष्णस्य त्वमेव नितराम प्रिय, ये बोल करके अब सिद्ध हो गया जो नारद जी कहना चाहते थे कि अतः सिद्ध हो गया कि आप ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। अहो नूनम सएव त्वम लीलानान वपुर्धरा, आप निश्चय ही महापुरुष हैं और आप ही लीला करने के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। अब ब्रह्मा जी के लिए और क्या क्या बोलेंगे नारद जी, फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे।